जितने भी गिवन फंक्शंस होंगे उसके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे 2 टाइम्स। सो 5.7 दिस इज द फंक्शन वेरी फर्स्ट लाइक y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अंडरस्टैंड करने के लिए वेरी फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे। अगर कोई फंक्शन है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव मैं अगर देखते हैं तो कुछ इस तरह से होता है dy/dx। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए व्हाट विल यू डू, इसी का एक बार और डेरिवेटिव करेंगे लाइक दिस, इस तरह से देखेगा वो। तो लेट्स स्टार्ट। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमें पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा लाइक दिस dy/dx इज इक्वल्स टू dy by the operator to the function x square 3x plus 2। like this। So derivative of x square is 2 of x, derivative of 3x 3 as it is, derivative of x is 1, 2 is a constant। So the first derivative of the given function which is equals to dy/dx 2x plus 3। तो सेकेंड ऑर्डर की डिमांड है, हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करके दिखाना है यहाँ पे। सो अगेन डेरिवेटिव करेंगे, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अगेन डेरिवेट द इक्वेशन 1। सो दिस इज dy/dx, जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास निकल के आया है 2x प्लस 3। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फिर से ऑपरेटर यहाँ पर दोनों तरफ लगाया जाएगा इस तरह से। सो दिस कम्स आउट d into d square and dx is like this one। so this इस तरह से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो दिस इज द 2 इज द ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव, मीन टू से कि हम 2 बार डेरिवेटिव परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरफ डेरिवेटिव करने के लिए लाइक 2x डेरिवेटिव ऑफ 3 एंड फाइनली 2 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x1 कांस्टेंट 0। सो फाइनल आंसर कम्स आउट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ function y is 2। so this become the answer of the given function is equals to 2। for the second question the function is y is equals to x power 20। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचने के लिए एज सिमिलर सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, मीन टू से इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पहली बार डेरिवेटिव करेंगे इसको यूजिंग द फॉर्मूला 20। द डेरिवेटिव रिजल्ट कम्स आउट लाइक दिस। तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया, या कहेंगे एक बार डेरिवेटिव हो गया जी। सेकंड डेरिवेटिव के लिए इसको एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा फॉर द सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मीन टू से इसको एक बार फिर से डेरिवेट करेंगे इसी इक्वेशन को दोनों तरफ ऑपरेटर दोबारा लगाकर। सो हियर द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखने में कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, और ये 20 मल्टीप्लाई x पावर 19 का डेरिवेटिव 19x 19 माइनस 1 एंड दिस कम्स आउट 380 x पावर 18 इज द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3 द फंक्शन इज y इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई cos x। सो यहाँ पे u इंटू वी प्रोडक्ट मेथड से इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकलेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देन उसको फर्दर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद कंटिन्यू करेंगे एक बार और डेरिवेटिव, ताकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुँच सके। तो इस तरह से हमें ऑर्डर 3 अगर डेरिवेटिव पूछा जाता है तो इट मीन्स कि हमें सेकेंड ऑर्डर के बाद फिर से एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो ऑर्डर प्रेजेंट्स ये जो दिस प्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव, दैट मीन्स कितनी बार डेरिवेटिव हमें करने के लिए कहा जा रहा है या हमने निकाला है। फर्दर अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे
इस तरह से प्रेजेंट करते हैं तो इट मीन्स कि हमें 3 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा और तीसरा डेरिवेटिव जो निकलेगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बार डेरिवेटिव करने के बाद जो आंसर आएगा दैट बिकम द थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन। सो राइट नाउ अभी तक हमें इसके साथ हैंडल नहीं करना, हमें सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक ही रहना है। तो दिस इज द फर्स्ट y इक्वल्स टू x cos x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो बनकर आएगा dx बाय dy बाय गिविंग ऑपरेटर टू द बोथ साइड x cos of x। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड, दिस इज अलजेब्राइक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, u इंटू v, लीव द फर्स्ट वन और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, देन सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये आपके पास आ गया x माइनस ऑफ साइन x cos x का डेरिवेटिव, cos x एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। सो माइनस x sin x plus cos x is the first derivative of given function। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर को फर्दर इसका एक और डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। लाइक दिस, टेक द डेरिवेटिव अगेन ऑफ द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, मीन टू से एक बार और ऑपरेटर देंगे इसको, तो ये बन जाएगा आपके पास डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड बाय टेकिंग माइनस आउट, यहाँ पे u इंटू वी, लिविंग x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन x प्लस साइन x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x और साथ में डेरिवेटिव ऑफ cos x। तो ये ऑपरेटर सबके पास गया और फाइनली व्हाट इट डू, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos x, sin x as it is and derivative of x is 1। now the derivative of cos x is minus of sin x। सो ये फाइनली हमारे पास सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, यानी दूसरी बार जो डेरिवेटिव करके जो हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा वो कुछ लाइक इस तरह से, माइनस एक्स cos of x माइनस ऑफ sin x प्लस माइनस माइनस ऑफ sin x। तो इन दोनों को ऐड करके हम इसको यहाँ पर लीव करेंगे, माइनस ऑफ cos x माइनस ऑफ 2 sin x इज द required second order derivative of a given function। So fourth one, the function is y is equals to log of x, इसका second order derivative क्या बनेगा, let's see, dy by dx is equals to d upon dx of log of x is 1 by x। this become the first derivative या first order derivative of a given function। तो इसका second order derivative फाइंड आउट करने के लिए अगेन डेरिवेट इट, फिर से ऑपरेटर दोनों तरफ, ये बन जाएगा आपके पास डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर और ये आपके पास आएगा, यहाँ पे u अपॉन वी मेथड भी लगा सकते हो या अदरवाइज 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव इज ऑलवेज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर रहता है। कैसे निकाला जाता है, लाइक आंसर इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर एंड हाउ वी फाइंड इट, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू बाई टेकिंग x to the numerator like this। now apply the rule, it become like this, minus 1 and this minus of x minus square again in the denominator and it formed like minus 1 by x square। so हमने यहाँ पे डायरेक्टली इसका, तो जब भी कभी 1 by x का डेरिवेटिव आपसे पूछा जाए, सो कीप इन द माइंड इट इज़ अ वेरी श्योर एंड वेरी रिपीटेड टर्म। डेरिवेटिव में 1 by x का डेरिवेटिव काफ़ी बार रिपीट होता है, काफ़ी बार, तो इसलिए इसका रिजल्ट आप माइनस 1 by x स्क्वेयर अपने पास रखें। क्वेश्चन इज
द फंक्शन गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब मल्टीप्लाई लॉग एक्स। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचना हमें, बट स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव से बाय गिविंग द ऑपरेटर टू द बोथ साइड हियर यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, leaving the first and derivative of second, like this. This is x cube, derivative of log x is 1 by x and derivative of x cube is 3 minus 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक x कैंसिल हुआ, एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर बचा, लॉग ऑफ एक्स मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर। दिस बिकम द फर्स्ट डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए इसको एक बार और डेरिवेट करेंगे बाय टेकिंग द ऑपरेटर बोथ साइड। इस तरफ बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, इस तरह से ऑपरेटर देते हैं दोनों तरफ। बाय टेकिंग 3 इज अ कांस्टेंट आउट फ्रॉम द ऑपरेटर, लाइक एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 minus 1 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स के ऊपर बाय लीविंग एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स देन लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 by x एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। इसको सिंप्लीफाई फाइनल टर्म में आंसर देंगे इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विच कम्स आउट 2x, यहाँ से एक x कैंसिल हुआ, 3 मल्टीप्लाई 3x प्लस 3, ये 3 और ये 2 इसके साथ है तो 3 इंटू 2 बिकम 6x multiply log x. So this become the second order derivative of a given function y equals to x cube log x. Question which is where the function is y is equals to ex multiply sin 5x. So ये भी प्रोडक्ट मेथड से ही होगा। यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, वन इज एक्सपोनेंशियल, सेकंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुँचना है तो पहला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे dy by dx using the operator and what it will do, leaving the first (5x) ex as this derivative of sine cos of 5x, and by chain rule the derivative of 5x, x का डेरिवेटिव 1 and what we left only 5. Again sine of 5x and the derivative of ex is ex. इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करते हैं, 5 e पावर x cos of 5x plus ex sine of 5x. It is the first derivative of the given function. Now further let's start the second derivative. फिर से इसका डेरिवेटिव करना शुरू करेंगे और जो लेफ्ट साइड होगी वो इस तरह से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और जो राइट साइड होगा वो इस तरह से पहले लिखेंगे ई ए 5ex प्लस by taking 5 out
प्रोडक्ट मेथड यहाँ भी लगेगा, प्रोडक्ट मेथड यहाँ भी लगेगा। ई एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ कॉस 5x cos of 5x as it is, like this. Further, ex as it is, derivative of sin 5x plus sin 5x and derivative of ex, like this. 5 ex as it is, derivative of cos x is minus of sin 5x, and by chain rule the derivative of 5x become 5x 1 हो गया, plus cos of 5x as it is and derivative of ex is ex, sin का डेरिवेटिव cos एंड साथ में 5x का 5 प्लस साइन ऑफ 5x एंड ex का डेरिवेटिव ex एज इट इज। प्रोसीड करेंगे, 5 को अंदर जाके मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 5 एंड 5 25, और साथ में ये माइनस है ex साइन 5x, यहाँ से 5 मल्टीप्लाई लाइक दिस, 5 ऑफ कॉस 5x साथ में ex प्लस ये 5 ex cos 5x प्लस ex sin 5x। सो ये सारे ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद फाइनली जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन के रह जाएगा हमारे पास डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर। देखिए कोई चीज़ अगर ऐड हो रही हो तो लाइक ई एक्स साइन 5x, ई एक्स साइन 5x, सो माइनस ऑफ 25, यहाँ पे 1 है तो माइनस 25 एंड 1 इट बिकम माइनस ऑफ 24 ई एक्स साइन ऑफ 5x। और इन दोनों को देखते हैं, दिस वन एंड दिस वन। Here 5 cos 5x ex and 5 ex cos 5x are the sum, both are the same term. 5 plus 5 10, and finally it will look like this. So answer of the second derivative of the given function is comes out minus 24 e power x sin 5x plus 10 e power x cos of 5x. One where the function is given y is equals to e power 6x cos of 3x. Let's find out the second derivative. Very first derivative of the given function, which is by giving the operator to the both side, leaving e power 6x as it is, and the derivative of cos 3x cos derivative of cos is minus of sin 3x and 3x derivative is 3, cos 3x and derivative of e power 6x is e power 6x as it is, और साथ में 6x का अगर डेरिवेटिव करोगे तो 6 एंड द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। सो आप सिंपली या तो इस तरह से रख लें या आप जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको साथ में लिख दें। जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 था वो साथ में आएगा, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 6 था, 6 एज इट इज़ आता कैसे है, चेन रूल से डिवाइड डेरिवेटिव करने के बाद। तो ये बनकर क्या रह गया, -3 e पावर 6x साइन ऑफ 3x प्लस 6 e पावर 6x एंड cos 3x। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, dy बाई dx को ही थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाई टेकिंग 3 e पावर 6x कॉमन, एंड व्हाट वी लेफ्ट इनसाइड माइनस ऑफ 3 sin 3x
and this is 2 cos 3x. So this is the first derivative. और सेकेंड डेरिवेटिव की तरफ मूव करते हैं बाय टेकिंग डेरिवेटिव अगेन ऑन द बोथ साइड्स, बिकॉज हियर्स अ 3 इज अ कांस्टेंट विल टेक आउट फ्रॉम द ऑपरेटर, और अंदर जो बचेगा जैसे e⁻6x एंड द ब्रैकेट -3 साइन ऑफ 3x प्लस 2, यहाँ पर हमने 3 कॉमन ले लिया था, सो बाय टेकिंग 3 आउट यहाँ से 3 हट जाएगा, सो देयर इज ओनली माइनस ऑफ साइन 3x एंड 2 cos 3x. 3 अगेन प्रोडक्ट मेथड से ये एक्सपोनेंशियल और ये पूरे को पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. सो करेंगे क्या, लीव द फर्स्ट वन and the derivative of this bracket minus of sin 3x plus 2 cos 3x plus, again by leaving the first bracket, minus of sin 3x plus 2 cos 3x and derivative of e⁻6 6x. ओके, सो ये मेथड u इंटू वी लगा यहाँ पे. अब डेरिवेट करना शुरू करेंगे. 3 e⁻6x एज इट इज इनसाइड द ब्रैकेट, डेरिवेटिव साइन इज cos 3x, जैसे कहा था x का कोफिशिएंट साथ में लगा दीजिए, चेन रूल से पता लगता है ये किस तरह से आता है, प्लस ऑफ 2 cos का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन 3x and the coefficient of x3 multiplied like this. ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगी sin 3x 2 cos 3x and the derivative of e⁻6x is e⁻6x multiply the coefficient of x which is 6 like this. तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कंप्लीट हुआ हमारा. बस इसे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना हमें. अब करना क्या है, अगर तो कोई सेम टर्म आपस में प्लस या माइनस हो रही है उसको करके जो फाइनली इसको सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बनती है वो प्रेजेंट करेंगे एंड देन एंड. तो यहाँ पर लाइक मल्टीप्लाई e⁻6x इनसाइड दिस ब्रैकेट, और यहाँ भी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एक्सप्लोर करके लिखते हैं. यहाँ पे क्या बन गया, 3 माइनस ऑफ 3 e⁻6x एंड cos 3x 3 to the 6 एंड माइनस 6, यहाँ से e⁻6x भी मल्टीप्लाई होगा एंड विद साइन ऑफ 3x. यहाँ पे 6e6x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, साथ में माइनस प्लस माइनस, इट कम्स 6e6x लाइक दिस. और उसके बाद ये 6 to the 12 ये टर्म प्लस की, दिस वन. तो ये बाहर ब्रैकेट के यूनिवर्सल 3 है जो सभी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, पर इसको थोड़ी देर के लिए बाहर ही रखते हैं. अंदर यहाँ पे cos ऑफ 3x e⁻6x cos ऑफ 3x, दूसरा cos की जो टर्म है यहाँ पे है. तो यहाँ पर -3, यहाँ पे +12, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया 9e⁻6x विद cos ऑफ 3x. और दूसरी साइन की टर्म एक यहाँ है एक यहाँ पर है. सो माइनस ऑफ 6e⁻6x साइन 3x माइनस ऑफ 6e⁻6x साइन 3x. दिस इज -6 and 6 12 e⁻6x साइन 3x. Here we can end this question, that is जो हमसे पूछा गया था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव which is 3. इस 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और या फिर
यहाँ से 3e⁻6x भी कॉमन आ रहा है, तो आप बाहर भी निकाल सकते हैं या इसको अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करके भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाइनली अगर देखा जाए सो डेरिवेटिव ऑफ दिस सेकंड ऑर्डर दिस फंक्शन, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज दिस। सो 8th प्रॉब्लम, द फंक्शन y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करके दिखाना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन इज, सो टेंजेंट इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अगेन द सेकंड डेरिवेटिव, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव करने के लिए एक बार फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे एंड इट विल द मेथड u/v, डिनोमिनेटर स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर 1 है, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस 1 एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो हियर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 और 1 एज इट इज, द डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 एंड एक्स स्क्वायर इज 2x। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, so this is 0 minus of 2x 1 plus x square whole square, and in the last the second derivative will be minus of 2x upon 1 plus x square whole square. Ninth, y is equals to log of log x. The derivative, first derivative will be डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, जो भी उसके पास है नीचे, बाय द चेन रूल अगेन डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। तो ये कुछ इस तरह से, सो फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स विच कम्स x log ऑफ x। अब इसके सेकेंड डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए लाइकवाइज जैसे कि रूल, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, वेरी फर्स्ट डिनोमिनेटर को लीव द डिनोमिनेटर एंड द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर 1 का माइनस 1 एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ x into log of x. So x log of x, the derivative 1 is 0। यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट मेथड, x एंड log x, x अलजेब्राइक फंक्शन, log x जो है वो लॉगरिथमिक। सो ये दो अलग अलग फंक्शन है। प्रोडक्ट मेथड से x द डेरिवेटिव ऑफ log of x प्लस log x derivative of x, this is expand with the help of so here this becomes 0 minus bracket x as it is, derivative of log x is 1 by x plus log of x and derivative of x is 1 and denominator x square log of x square as it is. So this comes out the second derivative जो कि हमें चाहिए था। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, x से x कैंसिल, दिस इज -1, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तब भी ठीक है, अगर बाहर रखना है तब भी ठीक है। तो बाहर इस तरह से 1 प्लस log of x upon x log x whole square become the